आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, जब आप किसी काम से सुबह 4 बजे आपको कहीं जाना होता है तो आप बिना अलार्म के भी 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल पकड़ते हैं। बहुत बार आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड को याद करते हैं, अचानक से उसकी फ़ोन आता है या वो आपको मिल जाता है। क्या इसके पीछे का कारण आप जानते हैं? चलिए इन दोनों एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाइब्रेशन के बारे में जानते हैं? क्या आपने वाइब्रेशन के बारे में सुना है? शायद हाँ। चलो शुरू करते हैं। वाइब्रेशन पर जापान के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अलग अलग नदियों से कुछ पानी इकट्ठा किया और उन पानी को 2 अलग अलग जार में रख दिया। एक जार पर जो पानी रखा हुआ था उस पर कुछ मोंक ने आके अच्छी एफर्मेशंस दी, कुछ अच्छे शब्द कहे उस वाटर को, और जो उसकी वाइब्रेशंस थी वो अलग हो गई। जो दूसरे वाला वाटर जो रखा था जार में, उसको गलत या नेगेटिव एफर्मेशंस दी गई, उसको शब्द कहे गए, और दोनों को एक फ्रीजर में रख दिया गया और -4 डिग्री पर उनको जमाया गया। जमने के बाद जैसे ही उन्हें देखा गया, उसमें आश्चर्यजनक बदलाव नजर आए। जिसको मोंक ने अच्छी अफर्मेशंस दी थी उस पर फूल की तरह खिली हुई आकृतियां बन गई, लेकिन उसकी दूसरी तरफ जिसको नेगेटिव अफर्मेशंस दी गई थी, नेगेटिव शब्द जिसको बोले गए थे, उस पर बेसूरत, बिल्कुल बकवास, थर्ड क्वालिटी की जो इमेजेस हैं वो बन गई। तो क्या आप जानते हैं दोनों ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एफर्मेशंस, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, उनका असर पानी पर भी पड़ता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है। अब जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको बताया था कि जब आप बिना अलार्म के सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है कि जब आप रात को सोते हैं, सोते सोते उस थॉट को दिमाग में लेकर के सोते हैं। आप बार बार सोच रहे हैं कि मुझे सुबह 4 बजे बाहर जाना है किसी काम से, बार बार आप उस थॉट को लेकर चलते हैं। जब आप उस थॉट को दिमाग में लेते हैं, धीरे 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 जब आप सोते हैं तो सोने से जस्ट पहले एक अल्फा स्टेज आती है। इस अल्फा स्टेज पे मैं एक और वीडियो बताऊंगा, इसको डिटेल में आपको बताऊंगा इसकी अल्फा स्टेज क्या होती है। तो जब वो अल्फा स्टेज आती है, वो मैसेज अल्फा स्टेज के थ्रू हमारे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, जिससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है और उसकी टाइमिंग्स इतनी परफेक्शन के साथ होती है कि आप समय से पहले उठ जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को सब कुछ याद है, वो सारे एटमॉस्फेयर उसको याद है, ठीक है, वो सारी घटनाएं उसको याद है। शायद आप अभी वर्तमान में उसे नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि आप उतना कॉन्शियस नहीं है। आप हर समय अच्छे बुरे विचारों के जाल में फंसे हुए हैं, बट आपकी बॉडी ये सब याद रखती है। तो इस प्रकार अल्फा स्टेज में वो ब्रेन में मैसेज जाने की वजह से आप जल्दी उठ जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका जब आप किसी रिलेटिव को याद करते हैं या आप किसी फ्रेंड को याद करते हैं, अचानक वो मिल जाता है, उसका फ़ोन आता है, उसके पीछे का रीज़न भी अफर्मेशंस है। आप अपने दिमाग में उन थॉट्स को घुमा रहे हैं। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि दिन में अगर आप हर बार कुछ बात कहेंगे, हो सकता है वो असली हो जाए, ठीक है ना। तो सरस्वती जैसे बैठी होती है जीप पर, इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आपने सुने होंगे। तो वो पॉइंट होता है अल्फा स्टेज। जब आप उस कमांड को देते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ या उसका कोई मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तो बहुत बार वो अल्फा स्टेज में ब्रेन चला जाता है और वहाँ से मैसेज जो है आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है, जिससे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो ऐसी सिचुएशंस क्राइटेरिया तैयार हो जाता है जिससे वो आपको मिलता है या आपको फ़ोन करता है। तो ये सारी कहानी जो है आपकी थॉट्स की है। थॉट्स से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। अब आपने बहुत बार नोट किया होगा कि एक परिवार में 2 भाई रहते हैं। एक भाई के पास बहुत सारा धन है, दूसरे के पास नहीं है, जबकि दोनों की परवरिश एक जैसी है। आपने ये भी नोट किया होगा एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें कुछ किसी एक को बहुत बड़ी बीमारी है और जो नॉर्मल है किसी को छोटी बीमारी है। उसका रीज़न क्या है? ये भी थॉट्स हैं। इसको मैं आगे चल के आपको अगली कुछ वीडियोज़ में इन डिटेल में बताऊँगा। तो इस प्रकार से जो एफर्मेशंस हैं, जो हमारे शब्द हैं, वो बहुत काम करते हैं, जिसका प्रभाव यदि आप गरीब हैं तो आप अपनी सोच, अपने विचारों की वजह से हैं, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप एक पॉजिटिव थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण आप हेल्दी हैं। अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो वो भी आपके विचारों के कारण हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके विचारों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इस पर और डिटेल में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, आप जैसे हेल्थ पे अगर आप
कोई इन डीप एफर्मेशंस या वाइब्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे वीडियो पे बताइएगा, तो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। ये एक सिर्फ बेसिक वीडियो है, आगे इसकी एक पूरी चेन आएगी, पूरी प्लेलिस्ट आएगी, जहाँ पर आप जो है एक एक करके इन सभी वीडियोस को ध्यान से देख पाएंगे कि आप कैसे अपने दिमाग से लाखों करोड़ों के कर्जे को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड, अपने एफर्मेशन, दिमाग की एफर्मेशन से, शब्दों के जालों से आप कैसे जो है स्वस्थ हो सकते हैं, या आप अपने जीवन में किसी भी ऐसी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कैसे आप अपने शब्दों को बदल के जो है उन स्थितियों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।